हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 4.1 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। यहाँ पे ये दिए गए नंबर का फर्स्ट टू सेकंड ऐसा हमें रेशियो लेना है और उसको हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखो, ये दोनों नंबर दिए हैं रेशियो में, तो पहले हम राइट करेंगे द रेशियो ऑफ 72 to 60। ओके, पहले 72 रेशो ऐसा लिखा जाता है 72:60। इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम 72 और 60 ऐसा राइट करेंगे। रेशो में हम जो नंबर लेते हैं, पहला रहता है प्रेडेसेसर और दूसरा रहता है सक्सेसर। यहाँ पे भी ये प्रेडेसेसर है और ये सक्सेसर है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिए गए नंबर जो है उनको हम कोई एक नंबर से डिवाइड करेंगे, तब वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों भी नंबर कौन से एक नंबर से डिवाइड होता है, स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से। 2 से नहीं डिवाइड होता है तो 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड होता नहीं तो 4 से करेंगे, नहीं तो 5 से करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे और हम इस नंबर को डिवाइड कर रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो देखो, ये यूनिट प्लेस 2 है, यूनिट प्लेस 0 है। ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 जार 6, ये 0 एज इट इज। 2 3 जार 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया। 1 और 2 12 हो गए। 2 6 जार 12, तो यहाँ पे 36 आ गए। 36 और 30 है यहाँ पे। ओके, अभी ये दोनों यहाँ पे नोट प्लेस 6, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों भी फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो, 2 1 जार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 1 एंड 0 10 हो गए। तो 2 5 जार 10, यहाँ पे 15 आ गए। यहाँ पे 2 1 जार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया। 1 एंड 6 16 हो गए। 2 8 जार 16 आ गया, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 15 आ गए। अभी इनको कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं चेक करो। इनको 2 से डिवाइड नहीं होता है, हम 3 से चेक कर लेते हैं। ये 18 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। ओके, तो यहाँ पे 6 और 5 ये आ गया, 6:5 ये रेशो आ गया। इसको हम यहाँ पे ऐसे 6:5 ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है 38:57। पहले हम आंसर में द रेशो ऑफ 38 to 57 इज इक्वल टू, यहाँ पे 38:57 और इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे 38 और 57 इस फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, और अभी देखो, ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों को कोई कौन से सेम नंबर से डिवाइड होता है। इसको 2 से नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होता है, डायरेक्टली 19 से इन दोनों को डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 2 जार 38, 19 3 जार 57, तो यहाँ पे 2 और 3, प्रेडेसेसर 2 आ गया, सक्सेसर 3 आ गया। और इसको हमें रेशो फॉर्म कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2:3। ओके, दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म में रेशो आ गया 2:3। थर्ड नंबर एग्जांपल है 52 and 78। द रेशो ऑफ 52 to 78। ओके, इसको हम पहले 52:78 ऐसा लिखेंगे। आफ्टर दैट इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 52:78 ऐसा लिखेंगे। ओके, अभी इस नंबर को, इन दोनों नंबर को कोई सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या चेक कर लो। इसकी यूनिट प्लेस 2 है, यूनिट प्लेस 8 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम कर लेते हैं। देखो, 2 3 जार 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया। 1 एंड ये 8 18 हो गए। 2 9 जार 18, 39 आ गया। ओके, यहाँ पे 39, और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद देखो, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। 1 एंड 2 12 हो गए। 2 6 जार 12, तो यहाँ पे 26 आ गया। ओके, अभी ये 26 और 39 अभी 2 3 4 5 से नहीं, डायरेक्ट 13 से डिवाइड होता है। ओके,
आप चेक कर लो एक बार, इनको डायरेक्टली 13 से डिवाइड होता है, तो इनको हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, तो यहाँ पे 2 और 3 ये नंबर आ गए। तो ये दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया, 2:3, और रेशो में रिड्यूस फॉर्म 2:3 आ गया, और रेशो में 2:3 ऐसा रेशो आ गया दिए गए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस फॉर्म। ये फर्स्ट टू सेकेंड क्वांटिटी हमें रेशो लेना है, इसको रिड्यूस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो आंसर में पहले देखो, ₹700 एज टू ₹308। अभी इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इक्वल टू 700 308 प्रेडेसेसर और सक्सेसर ऐसे राइट कर लिया, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी देखो, दी गई दोनों भी क्वांटिटी किसी सेम नंबर से डिवाइड होती है, तब हम उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों भी क्वांटिटी देखो, 700 एंड 308, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाती है। इनको हम कर लेते हैं, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जार 10, और ये 0 एज इट इज़। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जार 10, और 2 4 जार 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, 350 और 154। ए की यूनिट प्लेस 0 है, ए की यूनिट प्लेस 4 है। ये फिर से दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो, 2 7 जार 14, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 4 14 हो गए, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, और 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 5 15 हो गए, 2 7 जार 14, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए ना, तो 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 175 डिवाइडेड बाय 77, 175 और 77 ये आ गए रिड्यूस फॉर्म। अभी ये भी फिर से 7 से दोनों भी डिवाइड हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 से नहीं, डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो जाते हैं। इन दोनों को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अभी यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 17 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 5 35 हो गए, 7 5 जार 35। ओके, तो यहाँ पे 25 आ गया, और यहाँ पे नीचे 11। ओके, 25 और 11, तो ये आ गया रिड्यूस फॉर्म। किसी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं होता है, तो यही रहेगा हमारा रिड्यूस फॉर्म। इसको हम रेशो में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 25 11, 25 एज टू 11, ये आ गया दिए गए क्वांटिटीज का रेशो। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ₹14, ₹12 और पैसे 40। इसमें देखो, पैसे रुपीज़ ये दोनों क्वांटिटी दी गई है, यहाँ पे सिर्फ रुपीज़ ये क्वांटिटी दी गई है। दिए गए क्वांटिटीज़ को हम रेशो में अगर लिखना है, तो वो दोनों भी सेम यूनिट में होनी चाहिए, या तो रुपीज़ में होनी चाहिए, नहीं तो पैसे में होनी चाहिए। तो देखो, ये पैसे में है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो रुपीज़ में क्वांटिटी है उनको भी पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में हम उनका रेशो ले सकते हैं। अगर सेम यूनिट में नहीं है तो उनका हम रेशो नहीं ले सकते, इसलिए हमें इनको कन्वर्ट करना होगा पैसे में। तो देखो, पहले हम ये 14 रुपीज़ जो है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 रुपीज़ के 100 पैसे होते हैं। इन रुपीज़ को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इनको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों किया 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इनको पैसे में कन्वर्ट करना है, इसलिए इनको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये दोनों 0 है, उनको हम पहले लिख लेंगे, 14 1 जार 14, इतने आ गए 1400 पैसे। ओके, अभी ये 12 रुपीज़ एंड 40 पैसे जो है, इनको सभी को हम फिर से पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे आ जाएगा, ₹12 पैसे 40 इज इक्वल टू, ये पैसे ये रुपीज़ है, इनको हम पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट, और उसमें ये पैसे ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे प्लस 40 करेंगे, तब ये सभी पैसे में ही मिलेंगे हमें। अभी देखो, 12 1 जार 12 आ गया, ये दोनों 0 है,
और इसमें हमें 40 ऐड कर लेना है। क्या आ जाएगा? 1240। ये आ गए पैसे। अभी दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में मिल गई, हम इनका रेशो ले सकते हैं। पैसे 1400 और S2 पैसे 1240। अभी इस रेशो को हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इनको हम 1400 1240 इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अभी इन दोनों में जीरो है, कितने कॉमन जीरो है वो पहले हम कट कर देंगे। ओके, ये कट हो गए। रिमेनिंग नंबर जो है उनको हम एज इट इज राइट करके लेंगे। अभी इसके यूनिट प्लेस 0 है, 4 है, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इनको हम कर लेते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 14 है, 2 7 ज़ार 14 और ये 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया? 70 एंड 62 ये नंबर आ गए। अभी फिर से ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इनको हम कर लेते हैं। तो देखो 2 3 ज़ार 6, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे ये दोनों भी 2 से डिवाइड, इनको भी 2 से ही करना, इनको भी 2 से ही करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। तो कौन सा नंबर आ गया? 35। ये मिल गया हमें आंसर। इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही आएगा रेशो रिड्यूस फॉर्म में 35:31। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है। दोनों को हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो ये लीटर में है, इसको ही हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा? 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर रहता है, तो इस लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये भी मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 लीटर is equal to 5 multiplied by 1000 is equal to 5000 मिलीलीटर। ओके, और ये दूसरा जो है वो 2500 मिलीलीटर ही है। ओके, दोनों मिलीलीटर में आ गए। अभी हम इनका रेशो लेंगे। रेशो कैसे आ जाएगा? S2 2500। ओके, इस रेशो को हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इज इक्वल टू 5000 2500 इस फॉर्म में लिखेंगे। अभी दोनों में 0 है, 2 कॉमन 0 है, 2 0 को हम कट कर देंगे। ओके, ऊपर के भी 2 नीचे के भी 2, दोनों 0 कट हो जाएंगे। जो नंबर बचा है उनको हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अभी देखो 25 1 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50। तो यहाँ पे 2 1 ये आ गए। ऐसे आ जाएगा रेशो 2:1। ओके, ऐसा रेशो आ गया रिड्यूस फॉर्म में इस दिए गए नंबर का। एग्जाम्पल नंबर 4 है 3 years 4 month, 5 years 8 month। ये दोनों जो क्वांटिटी दी गई है वो ईयर मंथ में दी गई है, तो हम इनको ईयर में नहीं तो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो हम इनको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली जो क्वांटिटी है 3 years 4 month, ये 3 ईयर जो है इसको अगर हमें मंथ में कन्वर्ट करना है तो हमें इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 ऐसा लिखेंगे। ओके, 12 3 ज़ार 36, 36 उसमें हमें 4 ऐड कर लेना है। 6 + 4 10 हो गए, 0 यहाँ पे कैरी 1, 40 आ गया आंसर। 40 मंथ्स आ गए। ओके, उसके बाद में देखो 5 years 8 months, इसको भी हमें मंथ में ही कन्वर्ट करना है। इसमें देखो ये 5 ईयर है, इसको मंथ में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा, और एक मंथ कितने दिए गए हैं 8, हम उसमें ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इज इक्वल टू 12 5 ज़ार 60, तो यहाँ पे 60 उसमें 8 68 हो गए। ओके, 68 मंथ्स। तो यहाँ पे 40 मंथ्स एंड 68 मंथ का हमें रेशो लेना है। तो यहाँ पे 40 मंथ्स एज टू 68 मंथ्स। ओके, अभी इनको हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे
40 और 68। अभी ये दोनों की यूनिट प्लेस 08 यूनिट प्लेस वाले नंबर है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम पहले कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और ये 0, 20 और 34 है। फिर से ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 2 1 जार 2, 1 रहेगा, 14 हो गए, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2 और ये 0 एज इट इज, 10 और 17। अभी इनको और रिड्यूस नहीं कर सकते हम, तो ये रेशो कैसे आ गया, 10:17। ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 है 3.8 किलोग्राम 1900 ग्राम। यहाँ पे 3.8 में ये नंबर दिया है, बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखना होता है। मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाया है कि डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये ग्राम में है क्वांटिटी, ये किलोग्राम में है। ये किलोग्राम की क्वांटिटी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में हम उनका रेशो ले सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहले 3.8 किलोग्राम है, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो है, उनको राइट कर लिया। उसके बाद में देखो थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट निकाल देते हैं, 38 और 1 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 38 1 जार 38। ओके, अभी दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट इसमें ही है, इसके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए, ऐसी जगह में डेसिमल पॉइंट देना है। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, तो क्या आंसर आ गया, आंसर सिर्फ इतना ही है, तो 3800 ग्राम। ओके, ये आंसर आ गया। अभी दूसरा जो है वो ऑलरेडी ग्राम में दिया है, 1900 ग्राम। ओके, दोनों भी क्वांटिटी ग्राम में आ गई, हम अभी इसका रेशो लेंगे। देखो 3800 ग्राम एज टू 1900 ग्राम। ओके, अभी इसको रिड्यूस करना है, इसलिए हम इसको 3800 और यहाँ पे नीचे 1900 इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अभी दोनों में भी जीरो है, ऊपर भी नीचे भी जीरो है, ऊपर के 2 जीरो के साथ नीचे के 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या रह गया, 38 डिवाइडेड बाय 19। तो देखो ये 38 एंड 19 ये दोनों भी 19 से ही डायरेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, तो यहाँ पे 2 और 1 ये नंबर आ गए, इनको हम रेशो में कैसे लिखेंगे, 2:1। एग्जाम्पल नंबर 6 है 7 मिनट 20 सेकेंड 5 मिनट 6 सेकेंड। ये मिनट एंड सेकेंड में भी दी गई है, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली जो है 7 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू, अभी इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड रहते हैं, तो ये मिनट में जो नंबर है उनको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें वो सेकंड में मिल जाएगी। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 60, और ये क्वांटिटी ऑलरेडी सेकंड में दी गई है, उसको भी ऐड करना होगा ना, क्योंकि वो उसी के साथ दी है, 20 इज इक्वल टू, अभी देखो इन दोनों में एक जीरो है, राइट कर लिया, 7 6 जार 42, तो 42 आ गए, और उसमें हमें 20 ऐड कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 440। ओके, ये क्वांटिटी सेकंड में आ गई। अभी दूसरी जो है 5 मिनट 6 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 60, और उसमें 6 सेकेंड ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू, एक जीरो है वो राइट कर लिया, 5 6 जार 30, 30 आ गए, और उसमें 6 सेकेंड ऐड कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 306 सेकेंड। अभी दोनों भी क्वांटिटी सेकेंड में आ गई, उसका हम रेशो ले सकते हैं। रेशो किसका लेना है, 440 सेकेंड एज टू 306 सेकेंड। अभी ये दोनों में सेकंड में है, इनको हमें रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, 440 और 306 इस फॉर्म में लिखेंगे। अभी इनको डिवाइड होता है क्या देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 और 6 यूनिट प्लेस है, तो ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 जार 2, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6,
2 जार 4, 2 जार 4 और 0, ओके 220 और 153। अभी इसके प्लेस 0 है, इसके प्लेस 3 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो कौन से नंबर से डिवाइड होंगे हमें चेक करना होगा 1 बाय 1। तो ये दोनों नंबर जो है 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, अदर किस नंबर से, किसी सेम नंबर से दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इनका रेशो ऐसे ही आएगा 220 एज टू 153। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, रेशो फॉर्म में लिखेंगे 220 एज टू 153। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशोज इन द रिड्यूस फॉर्म। ये जो परसेंटेज दिए हैं इनका रेशो लेकर इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में राइट करना है। ये परसेंटेज है कैसे तय कर लिया, क्योंकि इसमें जो सक्सेसर क्वांटिटी रहती है वो ऑलवेज 100 रहती है, तब वो नंबर को हम बोलते हैं कि ये परसेंटेज है, ओके क्योंकि यहाँ पे 100 है, सेकेंड वाला नंबर ये सक्सेसर रहता है, ओके। अभी इसको पहले हम रेशो में लिखेंगे। रेशो कैसे आ जाएगा, आंसर में देखो 75 एज टू 100, रेशो में तो राइट कर लिया। अभी इसका रेड्यूस फॉर्म हमें लेना है, तो यहाँ पे हम इसको इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्म में लिखेंगे। अभी इसको रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने के लिए इन दोनों को भी किसी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो ये दोनों भी यूनिट प्लेस 5 0, यूनिट प्लेस 5 0 वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम कर लेते हैं। देखो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गया, 2 एंड 5 25 हो गए, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और ये 0, यहाँ पे 15 एंड 20 ये नंबर्स आ गए। यहाँ पे भी 5 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर है, ये दोनों भी फिर से 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 3 एंड 4 ये आ गए। इसको रेशो में लिखना है, ये रिड्यूस फॉर्म हमें रेशो में लिखना है, 3 एज टू 4 आ गया। ये भी परसेंटेज ही है, रिड्यूस फॉर्म में भी राइट करना है। पहले हम रेशो में राइट कर लेते हैं। रेशो कैसे आ जाएगा, 44 एज टू 100। इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 44 एज टू 100 इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। देखो अभी इसको रिड्यूस करना है, तो इसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 एंड 0 यूनिट प्लेस है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़। यूनिट प्लेस यहाँ पे 22 नंबर और यहाँ पे 50 नंबर। फिर से ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितने आ गए, 11 एंड 25 ये नंबर आ गए। अभी इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका रेशो 11 एज टू 25 आ जाएगा। उसको हम 11 एज टू 25 ऐसा लिखेंगे, और यही है दिए गए परसेंटेज का रिड्यूस फॉर्म रेशो में। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 6.25% दिया है, तो ये नंबर परसेंट में डायरेक्ट साइन देकर दिया है, मीन्स व्हाट, इसमें 6.25 ये प्रेडेसेसर है और सक्सेसर, इसमें हमें 100 लेना है। तो इसका रेशो कैसे आ जाएगा, 6.25 एज टू 100 ऐसा रेशो आ जाएगा। अभी इसको रिड्यूस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 6.25 डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये नंबर जो दिया है प्रेडेसेसर, ये 6.25 डेसिमल में ही है ना। आपको अगर ऐसा लगता है तो इसको डेसिमल में और इसका रेशो लेने में आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये डेसिमल पॉइंट निकाल अगर देना है आपको, तो इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, इसलिए हम ऊपर के और नीचे के दोनों नंबर को हम 100 से, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, तब ये डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा, ओके। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट होते तो आपको ऊपर और नीचे के दोनों नंबर को 1000 से डिवाइड करना होता, तब वो यहाँ का डेसिमल पॉइंट निकल जाता। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे आप ऊपर और नीचे दोनों नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम किसी एक ही नंबर को नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोनों को करना होगा। तो ऊपर क्या आ गया, 625 आंसर आ गया, और नीचे क्या आ गया, 10,000, ओके। इसको अभी आपको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस 5, यहाँ पे यूनिट प्लेस 0, 5 और 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम कर लेते हैं। देखो 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 12 हो गए, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 5 25 हो गए, 5 5 ज़ा 25। अभी इसको भी हम
5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जार 10 और 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 उनको राइट कर लिया। तो यहाँ पे ये जो रूट्स फॉर्म है उसको हम नीचे लिख लेते हैं 125 और 2000। अभी ये दोनों भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 5 और 0 यूनिट प्लेस है, तो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। देखो 5 2 जार 10, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गए, 2 एंड 5 25 हो गए, 5 5 जार 25 और यहाँ पे 5 4 जार 20 और 2 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 25 और 400। अब ये 25 डिवाइड बाई 400 जो है ये दोनों भी फिर से 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40 और ये 0, तो यहाँ पे 5 एंड 80 ये नंबर आ गए। ये दोनों भी फिर से 5 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 0 30 हो गए, 3 रह गए 30 हो गए, 5 6 जार 30, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ पे 1 एंड 16 ये दोनों नंबर मिल गए। इनको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रेशो कैसे आ जाएगा 1:16 इज इक्वल टू 1:16। ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 है 52 एंड 100। ये परसेंटेज ही है, इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम परसेंटेज रेशो में कैसे आ जाएगा, ये 52:100 रेशो में राइट कर लिया, तो यहाँ पे इक्वल टू 52 और 100 ऐसे राइट करना होगा क्योंकि हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 12 हो गए, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और ये 0, 26 एंड 50 है। फिर से ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 जार 10, 13 एंड 25 है। तो ये और रिड्यूस नहीं हो सकते, इसको हमें रेशो फॉर्म में लिखना होगा। कैसे आ जाएगा 13:25। एग्जाम्पल नंबर 5 है 0.64%, ये परसेंटेज साइन में दिया है। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया था। यही रेशो फॉर्म में कैसे आ जाएगा 0.64:100। ये और ये दोनों सेम ही है, ये सिर्फ साइन में है, ये 100 फॉर्म में राइट हो गया रेशो। ओके। अभी इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिखेंगे 0.64 और 100। मैंने क्या बोला है, अभी देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को अगर आपको निकालना है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम इसको 1 के बाद 2 0 लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किया तो इसको भी करना होगा। ओके, दोनों को अभी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होने के बाद यहाँ पे 64 नंबर और यहाँ पे 10,000 मिल जाएंगे। ओके। अभी यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 10,000 है, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और यहाँ पे 2 5 जार 10, 1 2 3 0 है, उनको राइट कर लिया, तो क्या आ गया 32 और 5,000। ओके। अभी देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 1 रह गया, 2 6 जार 12, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 जार 4, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 जार 10 और 2 0, तो क्या आ गया इक्वल टू 16 एंड 2,500। ओके। ये 6 0, ये फिर से दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, देखो 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 जार 10 और ये 0, 5 एंड 0। ओके। फिर से ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 10 हो गए, 2 5 जार 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 625 आ गए। ओके। मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पे राइट कर लिया। अभी देखो ये 4 है, ये 625 है, ये दोनों भी नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, उसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे 4:625। एग्जाम्पल नंबर 4 है 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required?
देखो एक स्मॉल हाउस बिल्ड करने के लिए 8 डेज लगते हैं 3 पर्सन को, और उसी सेम हाउस को अगर बिल्ड करना है 6 डेज में तो कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है ये हमें निकालना है। तो ये दिए गया एग्जाम्पल में जो क्वांटिटीज दी गई है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में दिए हैं, वो कौन सी प्रोपोर्शन में है ये हमें देखना है पहले। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो 3 पर्सन हैं, उनको एक स्मॉल हाउस बिल्ड करने के लिए 8 डेज लगेंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो वो वही स्मॉल हाउस वही सेम हाउस बनाना है, तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो कम डेज में वो हाउस बिल्ड हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ाए तो डेज कम लगेंगे, अगर पर्सन कम है और सेम हाउस बिल्ड करना है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। एक क्वांटिटी को कम कर दिया दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को बढ़ा दिया पहले कम हो जाती है। ओके, तो ये जो रहता है रेशो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, फाइंड आउट कर लिया हमने, वो पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ persons and the number of days required to build a house are in inverse proportion। और देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज इज कांस्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एंड पर्सन ये दोनों क्वांटिटी जो दी गई है वो ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मीन्स ये सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन में ही होता है। तो यहाँ पे हम पहले राइट करके लेंगे कि ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा पहले हम राइट करके लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट मीन्स वो इक्वल रहती है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द नंबर ऑफ द डेज इज कांस्टेंट। मीन्स देखो यहाँ पे अगर हमने नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ये दोनों क्वांटिटी दी गई है। ओके, 3 पर्सन के लिए स्मॉल हाउस बिल्ड करने के लिए 8 डेज लगेंगे, और कितने नंबर ऑफ पर्सन में हम वो स्मॉल हाउस 6 डेज में ही कंप्लीट कर सकते हैं ऐसा दिया है। तो इनका अगर हमने प्रोडक्ट लिया 3 × 8 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसा किया तो वो दोनों क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। तो देखो कैसे लिखा जाता है, पहले हम ये जो क्वांटिटी हमें निकालनी है वो हम पहले x कंसिडर कर लेते हैं। लेट x persons are required to build the house in 6 days। हमने ये कंसिडर कर लिया कि x नंबर ऑफ पर्सन लगेंगे 6 डेज में कंप्लीट करने के लिए। 3 × 8 इक्वल टू 6 × ये क्वांटिटी हमने x कंसिडर की है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। ओके, तो 6 × x की वैल्यू निकालनी है, 6 को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 8 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x ऐसा मिलेगा। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 8/2 ये आ गया इज इक्वल टू x। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 इक्वल टू x को ही हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 4, x का 4 ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ पर्सन अगर हमने 4 लिए तो वो स्मॉल हाउस हम 6 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज इनटू परसेंटेज। ये जो रेशो दिया है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मीन्स यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला नंबर जो है उसको हमें 100 में कन्वर्ट करना है, तब ये जो रेशो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हमें 100 बनाना है तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ये बढ़ जाएगा। डिवाइड करने से नंबर कम हो जाता है, मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ जाता है, ये आपको भी पता है। तो देखो यहाँ पे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको हम यहाँ पे पहले 15 एंड 25 इस फॉर्म में लिख लेंगे। अभी 25 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तब वो 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 100। इसको 4 से किया तो ऊपर के जो नंबर रहता है प्रेडेसेसर, इसको भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 15 4 जार 60 हो गए, तो यहाँ पे 60 आ गई। तो ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। और इसका रेशो कैसे आ जाएगा, 60:100 परसेंटेज रेशो में राइट कर लिया हमने। और इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 60%। ओके, अभी देखो ये 47:50, 47:50 जो रेशो दिया है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये सक्सेसर जो है इसको हमें 100 बनाना होगा, तो इसको हम पहले 47 और 50 इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको 100 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से ही करेंगे। इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 100। इसको हम पहले रेशो में राइट करके लेंगे 94:100। और इस परसेंटेज में 94:100 परसेंटेज में कैसे आएंगे, 94%। एग्जाम्पल नंबर 3 है 7 और 10, ये दोनों नंबर दिए हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 10 10 ज़र होता है 100, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 7 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे 7 और 10 इनको हम, तो इसको भी मैंने राइट कर लिया। अभी 10 से 1 ज़र 70, 10 10 ज़र 100 हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। रेशो में यहाँ पे 70:100 ऐसा लिखा जाता है, और परसेंटेज में कैसे आएंगे, 70%। एग्जाम्पल नंबर 4 है 546 एंड 600, ये नंबर है। अभी देखो इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सक्सेसर 600 है, उसको हमें 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको अगर स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें किसी नंबर से डिवाइड करना होगा। तो इसको देखो 600 को अगर हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो वो 100 बन जाएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का जो नंबर है उसको भी हमें 6 से ही डिवाइड करना होगा। तो उसको देखो 546 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे भी 600 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 ऐसे आ जाएगा। देखो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और ये 2 0 मीन्स 91 एंड 100 ये नंबर आ गए। और इसको रेशो फॉर्म में 91:100 ऐसा लिखा जाएगा, और परसेंटेज फॉर्म में 91% ऐसा लिखा जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है 7 एंड 16, ये नंबर दिए हैं, इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 16 ये नंबर है कि इसको हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तब वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सेसर हमें 100 मिलना चाहिए ना। ऐसा अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है, देखो ये प्रेडेसेसर नंबर कौन सा आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आएगा प्रेडेसेसर में, और सक्सेसर में आपको 100 ले लेना है। इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो और नीचे डायरेक्ट 100 ले लो, ऐसा करना है। ओके, ये दोनों प्रेडेसेसर है, और इसमें सक्सेसर है 16 और इसका फिर से दूसरा सक्सेसर है 100। तो ये प्रेडेसेसर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 700 मिल, और यहाँ पे इसका सक्सेसर है 16 और इन सभी का सक्सेसर फिर से 100 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 700 और 16 इसका प्रेडेसेसर 16 है और इन सभी का प्रेडेसेसर फिर से 100 भी है यहाँ पे, उसको राइट कर लिया। ओके, अभी देखो इस 700 को हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू इसको हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं, वो प्रेडेसेसर रह जाएगा और सक्सेसर 100 आ जाएगा। तो ये नंबर परसेंटेज में हो जाएगा कन्वर्ट। लेते हैं 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 70 में से 64 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 6 रह गए, 6 एंड 0 60 हो गए।
16 3 जार 48, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 60 में से 48 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 12 रह गए। तो 6 के टेबल में 12 नहीं है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेना होगा। अभी 16 के टेबल में 120 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर 112 है, तो 16 7 जार 112 आ जाएगा। 120 में से 112 सब्सट्रैक्ट हो गया, 8 रह गया, 8 एंड 0 80 हो गए, 16 5 जार 80, तो यहाँ पे 43.75 और इसका सक्सेसर है 100, प्रेडेसेसर और ये सक्सेसर। तो इसके रेशो फॉर्म में कैसे आ जाएगा? रेशो फॉर्म में 43.75 एस टू 100 और 43.75 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 years. Find the present age of Abha and her mother. अबा और उसकी मदर का प्रेजेंट एज हमें निकालना है। अभी देखो प्रेजेंट एज जो है दोनों का, उसका रेशो दिया है 2:5 और अबा की बर्थ के टाइम उसकी मदर का एज 27 ईयर था, वो दिया है। पहले हम गिवन रेशो जो दिया है वो राइट कर लेते हैं। द रेशो ऑफ the present ages of Abha and her mother is 2:5. 2 का और 5 का दोनों का कॉमन मल्टीपल x है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशो बी एक्स। रेशो का जो कॉमन मल्टीपल रहता है वो हमने x कंसिडर किया है और 2 का और 5 का कॉमन मल्टीपल x है, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या हो गया? उसकी मदर का 5x और अबा का 2x हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन the present age of Abha is 2x years and that of her mother is 5x years. मदर का जो एज है अबा की बर्थ के टाइम वो कितना था? 27 ईयर्स और अबा का प्रेजेंट एज कितना है? 2x ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मदर्स एज एट द बर्थ ऑफ अबा दैट इज 2x years ago was 27 years. 2x years बिफोर उसकी मदर का एज 27 ईयर था, तो यहाँ पे 27 का और -2x और यहाँ पे 5x -2x इज इक्वल 27। इसका और इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, इसलिए हमने इसे राइट कर लिया। मदर का 27 ये अबा की बर्थ के टाइम का एज प्रेजेंट एज के इक्वल कब आएगा? जब हम 5x - 2x करेंगे तब, क्योंकि अबा का प्रेजेंट एज जो है वो 2x है, वो हमें 5x में से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब ये 5x - 2x इक्वल टू 27 आ जाएगा और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देयरफॉर यहाँ पे 5x में से 2x सब्सट्रैक्ट हो गए, 3x रह गए, 3x इक्वल टू 27। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा। 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, तो यहाँ पे 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मीन्स अभी देखो x की वैल्यू मिल गई, अभी हम उनका प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, दोनों का कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हम
अभा का प्रेजेंट एज क्या है 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किया हमने, 2 9 ज़र 18 एंड उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है वो है 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रेजेंट एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर are 18 years and 45 years respectively. Question number 7 है, the present ages of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years will the ratio of their ages become 5:4? उनका प्रेजेंट एज दिया है 14 ईयर्स और 10 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स के बाद उनका एज का रेशो 5:4 आएगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि x ईयर बाद उनका जो रेशो है वो 5:4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ वत्सला and Sarah will become 5:4 after x years। हमने ये कंसिडर कर लिया कि x ईयर के बाद उनका जो रेशो है, उनका एज का रेशो 5:4 आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर x ईयर बोला है इसलिए हम क्या करेंगे, उनके प्रेजेंट एज में ये x ऐड कर लेंगे, तब हमें उनके आफ्टर x ईयर एज मिल जाएगा। ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो वत्सला प्रेजेंट एज विल बी 14 plus x years and that of Sarah present age will be 10 plus x years। ओके, देखो अभी कंडीशन में क्या बताया गया है, उनका जो प्रेजेंट एज का रेशो और एंड एक्स ईयर बाद का जो एज रहेगा उनका रेशो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द गिवन कंडीशन 14 plus x as to 10 plus x equal to 5:4। इसका और इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट एज है, और ये कुछ ईयर के बाद जो एज है उसका रेशो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल साइन ले लिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर 14 plus x और यहाँ पे सक्सेसर 10 plus x इज इक्वल टू 5 and 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशो ही है ना। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 4 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इक्वल टू इसकी मल्टीप्लिकेशन इस 5 के साथ, देयरफॉर 4 और 14 plus x इक्वल टू 5 10 plus x। ओके, देयरफॉर 14 5 आर, अभी देखो यहाँ पे 56 है, कांस्टेंट नंबर है, इस साइड का जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक साइड में लेकर आते हैं और ये 4x जो है उसको हम दूसरे साइड में भेज देते हैं, तो दोनों लाइक टर्म क्या हो जाएगी, सेम साइड में आ जाएगी। ओके, राइट साइड में 5x 4x और लेफ्ट साइड में 56 and 50, ये कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो देयरफॉर 56 minus 50 इक्वल टू 5x minus 4x,
4x यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड में माइनस हो गया, 50 यहाँ पे प्लस था, इस साइड में माइनस हो गया। ओके, 56 में 50 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, 6 इक्वल टू 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 को हम x ऐसा लिख सकते हैं और 1x और 1 सेम ही रहता है, तो 6 इक्वल टू x मीन्स 6 की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 6। अभी हम इस x की वैल्यू यहाँ पे 14 में ऐड कर देते हैं तो हमें वत्सला का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। 10 में हम x ऐड कर देते हैं मीन्स सारा का हमें प्रेजेंट एज मिल जाएगा। हमने क्या कंसिडर किया था कि x ईयर के बाद उनका जो रेशियो 5:4 आ जाएगा, तो कितनी ईयर के बाद 5:4 आ जाएगा, 6 ईयर के बाद। आफ्टर 6 years। एग्जाम्पल नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 years the ratio of their ages will be 1:3। what is रेहाना's प्रेजेंट एज। रेहाना और उसकी मदर का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है और उनकी एज का आफ्टर 2 year के बाद वो भी रेशियो दिया है। हमें क्या निकालना है, रेहाना का प्रेजेंट एज निकालना है। ओके, पहले उनका रेशियो जो दिया है उसको राइट कर लेते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द एजेस इज 2:7। प्रेजेंट एज रेशियो में दिया है तो इसका कॉमन मल्टीपल रहेगा, तो इसका कॉमन मल्टीपल हम x कंसिडर करके इनका प्रेजेंट एज राइट कर लेते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल of the given ratio will be x। ओके, अभी दोनों का कॉमन मल्टीपल x ऐसा हमने कंसिडर कर लिया है, तो उनका प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, देखो, देन रेहानाज प्रेजेंट age is 2x years and that of her mother is 7x years। ओके, रेहाना का और उसकी मदर का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया था, तो उन रेशियो का कॉमन मल्टीपल लेकर उसका कॉमन मल्टीपल x से ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। कॉमन मल्टीपल x से ऐसा कंसिडर करने के बाद रेहाना का प्रेजेंट एज 2x ईयर्स, उसकी मदर का प्रेजेंट एज 7x ईयर हमें मिल गया। अभी हमें यहाँ पे x वैल्यू निकालनी होगी ना, तब हम रेहाना का प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है 2x, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, from the given condition 2x plus 2 as to 7x plus 2 is equal to 1:3। उनका जो प्रेजेंट एज है उसका और 2 ईयर के बाद जो एज का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसका रेशियो ले लिया। ओके, प्रेजेंट एज दोनों का और आफ्टर 2 इयर्स जो एज आएगा उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे हमने इक्वल साइन दे दिया, यहाँ पे रेशियो में ले लिया। अभी इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे 2x plus 2 और 7x plus 2 इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू 1 and 3। ओके, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3 into 2x plus 2 इक्वल टू 1 into 7x plus 2। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3 2 जार 6, 6x, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, इक्वल टू 1 into 7x, 7x आ गया, 1 into 2
2 आ गया। ओके, अभी यहाँ पे लाइक टर्म हम कलेक्ट कर लेते हैं। 6x को उस साइड में भेज देते हैं, 2 को इस साइड में लेकर आते हैं, तो क्या मिल जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 7x माइनस 6x। 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, इक्वल टू 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, मीन्स x रह गया। 7x में से 6x सब्सट्रैक्ट हो गए तो 1 ही x रह गया। 1x को हम x ऐसे लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अभी हम रेहाना का प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। रेहाना का प्रेजेंट एज 2x ईयर्स है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 4, वो हमने पुट कर दी, तो 4 2 8 ईयर्स, ये रेहाना का प्रेजेंट एज मिल गया। द प्रेजेंट एज of Rehana is 8 years. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.